नमस्कार। प्रसंग से अलग हटके आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में लेके चलते हैं जिसको देख के आप भी कल्पना करेंगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज के इस युग के अंदर। इसे आधुनिक युग कहा जाता है। फैशन की दौड़, पैसे की दौड़ और हर प्रकार के ऐश आराम की दौड़ के अंदर लोग पीछे दौड़ते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन सब से अलग हटके, जिनको एक तरह से कहा जाए तो इन चीज़ों से परहेज करके उनके दिमाग में ऐसा कुछ रहता है कि हम ऐसे लोगों के लिए भी कुछ करें जो इसको पाने के लिए सक्षम नहीं है, पढ़ने के लिए उनके पास में पैसा नहीं है, ऐसी सुविधाएं नहीं है कि वो तकनीकी कारणों से आगे बढ़ सकें। तो ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे बीच में है जो जीनियस लाइफ चेंजर संस्था से जुड़ी है, डॉक्टर सोमिया सिंह। सोनिया सिंह से मैं आपसे रूबरू कराऊंगा। सबसे पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि ये 17 साल से एनजीओ से जुड़ी हुई हैं। इस दौरान इन्होंने कई क्षेत्रों में काम किया है, कई फील्ड में गई हैं, राजस्थान में भी रही, राजस्थान से बाहर भी रही हैं और एनजीओ से जुड़े हुए इनको अपने आप एक खुशी महसूस होती है। तो आज हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि आपको ये कल्पना किस प्रकार से मिली, आपके दिमाग में इस तरह की बात कैसे है कि आपने जयपुर जैसी राजधानी में रहते हुए आपने फील्ड चुना, गांव गांव में आप घूमते हैं, ऐसा क्या कुछ आपको रहा है, किससे प्रेरणा मिली आपको? थैंक यू सर। और आपने बात जो शुरू करी वो बहुत ही सही तरीके से आप अपनी बात को कह रहे हैं कि आज का जो जनरेशन है, आज का जो समय है, भाग दौड़ का समय है। हर कोई भागम भाग में लगा हुआ है, चेंज के प्रोसेस में लगा हुआ है, वो भी चेंज सेल्फ के लेवल पे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कुछ नया अचीव करना है, बियॉन्ड माय लिमिट्स अचीव करना है। उन सारी प्रक्रियाओं के साथ में व्यक्ति जूझ रहा है, आगे बढ़ रहा है। और जितना हम आधुनिकता के इस दौड़ में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, पैसे के पीछे बढ़ते चले जा रहे हैं, उन चीज़ों से कहीं ना कहीं जो मन का सुकून है ना, वो मन का सुकून बहुत पीछे छूट जाता है कुछ और चीज़ों को अचीव करने में। तो मैं 17 सालों से काम तो कर रही हूँ समाज एनजीओ के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में। मैं एक प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, एक मनोवैज्ञानिक के रूप में भी काम कर रही हूँ। तो मन जो है भागता रहता है, बहुत ही चंचल है, और जो नित नई चीजें दिखती है ना, चाहे वो पहला हमारा मन भागता है नेगेटिव की तरफ, क्योंकि ये मन है। जब भी मन करता है नेगेटिव की तरफ पीछे भागता है, और हम उसमें उस प्रवाह के दौरान बढ़ते चले जाते हैं। और आज के समय में क्योंकि हमारा जो मन है ना, भेड़ चाल को बहुत अच्छे से समझता है, पीछे पीछे भागता है। जहां पे हमारा ग्रुप या ग्रुप के डायनेमिक्स इस तरीके से बनते हैं कि एक व्यक्ति के पास में अगर आईफोन है ना, तो साथ में जो उस ग्रुप से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो उस आईफोन को लेने के लिए लालायित हैं कि हमारे पास में भी ये हो। और हो जाने के बाद व्हाट नेक्स्ट, वो समझ और सोच उनके पास में नहीं है। जब मैंने काम करना शुरू करा इस क्षेत्र के अंदर, तो हमेशा से एक मन में एक भावना थी कि मैं अपने लेवल पे क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। कंट्रीब्यूशन का एक भाव था। और अभी भी किसी भी काम को शुरू करते हुए, चाहे उसमें मॉनेटरी बेनिफिट हो या ना हो, पर्सनल सेटिस्फेक्शन हो या ना हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ इस प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर। चाहे बच्चों के साथ में काम करते वक्त वो स्थिति हो, या बड़ों के साथ में काम करते वक्त वो स्थिति हो, या किसी और वेलफेयर एक्टिविटीज के अंदर। तो जहाँ कंट्रीब्यूशन की भावना, देने की भाव ज्यादा प्रगाढ़ हो जाते हैं, तो अपने आप वो जो सुकून है, वो अचीवमेंट का सुख है, जो जब काम करने के बाद में लोग ब्लेसिंग्स देकर जाते हैं कि हाँ, आपके साथ में काम करा, जैसे मैं मनोवैज्ञानिक के रूप में काम कर रही हूँ, तो जो परिवर्तन लोगों की लाइफ में आते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ का जो इशू है आज की तारीख में बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लोग कोविड के बाद में थोड़े अवेयर तो हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे मिथ्स भी हैं इससे रिलेटेड, और अभी हम इतने सहज नहीं हो पाए कि इन चीज़ों को दूसरों के सामने खुलकर हम बात करें। ये बताया इन्होंने मैडम सिंह ने कि सबसे बड़ी इनको जो एक आय के रूप में, मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है तो उसका रिटर्न पहले देखता है, लेकिन इन्होंने बहुत ही ग्रेसफुल बात कही कि उनका रिटर्न ये है कि सामने वाले ने उसको किस तरह से उसको अनुभव किया, उसको क्या फायदा हो, ये उनकी आय है। बहुत बड़ी सोच है।
मनोवैज्ञानिक भी है। मनोवैज्ञानिक की विशेषता यह है कि सामने वाले को आसानी से पढ़ सकती है या अपनी बात उनको आसानी से पढ़ा सकती है। तो हम इनसे ये भी पूछना चाहेंगे, जब 17 साल का इनका जीवन रहा है एनजीओ से जुड़े हुए, तो 17 साल में इन्होंने कई इवेंट्स किए होंगे, कई लोगों से मिली होंगी, कई संस्थाओं से मिली होंगी। ऐसे में क्या कुछ विशेषता रही जो आपके दिल में आज भी अमिट कोई छाप छोड़ी हुई? जब भी किसी भी व्यक्ति के साथ में या संस्था के साथ में काम किया जा सकता है, जैसे अभी मैं आज ही एक स्कूल के अंदर प्रोग्राम हम लोग कर आए हैं बच्चों के लर्निंग स्टाइल को लेके, तो जो हम कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो जो अमिट छाप हर सेशन के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नया सीखा और कुछ नया मिल गया मुझे। आज मेरी थोड़ी और वृद्धि हुई मेरी आय में, मेरे ब्लेसिंग्स के अंदर। तो वहां जब बच्चों से निकलने लगे तो बच्चियां बोलती कि मैडम समय थोड़ा कम पड़ गया, अगर थोड़ा और समय होता तो हम चीजों को और अच्छे से कर पाते। तो ये जो शब्द हैं या किसी क्लाइंट्स के बाद में कि आज मैडम मुझे आज 10 साल से मैं दवाइयां ले रही थी, साइकोट्रॉपिक पिल्स ले रहे थे हम लोग, और पिछले जब से आपके साथ में काम करना शुरू करा है तो पिछले 2 सालों से हमने दवाइयों को छुआ ही नहीं है। जानना चाहा था, एक परिवार की घटना जो उन्होंने बताई वास्तव में एक सुखद है, और इसका एक सामाजिक ही नहीं, इसका एक धार्मिक भी लाभ इसका होता है कि जो परिवार अपने आप को किसी भी कारणवश दुनिया से छोड़ने को मजबूर होना चाह रहा है, उसको नई जिंदगी देना, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद भी। मैं अंत में आपसे पूछना चाहूंगा कि आगे आपका क्या कुछ रहेगा, इसको अलग हटके भी कुछ करना चाहेंगे आप? आगे बढ़ने की अगर बात करी जाए तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी यूथ है, जो हमारी टीनेज ग्रुप्स है, जो हमारा युवा है, बहुत सारे परिवर्तन ऐसे हुए